हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम मैट्रिक के टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम आज लेसन 3 भारत से हम क्या सीखे को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ। इसमें पहला ऑप्शन है देसाऊ, हैस, दूसरा है हैसे, तीसरा है बावेरिया और चौथा है थुरेगिया। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद भारत, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें दिया है भारत किसकी भूमि है। पाश्चात्य संस्कृति की, बी है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, सी है लैटिन संस्कृति की और डी है सीरियाई संस्कृति की। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। पहला है ग्रीक भाषा में, दूसरा है लैटिन भाषा में और तीसरा है हिंदी भाषा में और चौथा है जर्मन भाषा। इसमें हो जाएगा जर्मन भाषा में। उसके बाद है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। इसमें पहला है गांधी जी, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है मैक्स मूलर और चौथा है गुणाकार मूल। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन में दिया है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। पहला है मैक्स मूलर ने, दूसरा है गुणाकार मूल्य ने और तीसरा है नलिन विलोचन शर्मा ने और चौथा है अमरकांत ने। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया नाइट की उपाधि प्रदान की। पहला है मैक्स मूलर को, दूसरा है अमरकांत को, तीसरा है बिरजू महाराज को और चौथा है अशोक वाजपेयी को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इसमें अगला क्वेश्चन है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। पहला है ग्रीक भाषा में, दूसरा है हिंदी में, तीसरा है जर्मन में और चौथा है लैटिन में। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 8वां, लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। पहला है हिंदी का, दूसरा है जर्मन का, तीसरा है संस्कृत का और उसके बाद है उर्दू का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद 9वां है, यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। पहला है संस्कृत भाषा और साहित्य, दूसरा है उर्दू भाषा और साहित्य, तीसरा है जर्मन भाषा और साहित्य, चौथा है रूसी भाषा और साहित्य। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। इसमें ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 72 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। पहला है दिल्ली में, दूसरा है गांधीनगर में, तीसरा है बनारसी में और चौथा है श्रीनगर में। इसमें ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है मध्य प्रदेश में, चौथा है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। पहला है विवेकानंद, दूसरा है मैक्स मूलर, तीसरा है रविंद्रनाथ ठाकुर, चौथा है दयानंद सरस्वती। इसमें ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। पहला है वनस्पति विज्ञान से, दूसरा है प्राणी विज्ञान से,
उसमें है, उसके बाद है मानव विज्ञान से, उसके बाद है अंतरिक्ष विज्ञान, उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद है फारस का राजा। उसके बाद है महान दार्शनिक। उसके बाद है प्रसिद्ध समाज सुधारक। उसमें हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। उसके बाद है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। उसके बाद है एक देवता, उसके बाद है एक धार्मिक ग्रंथ। इसमें है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्लेटो का संबंध किस देश से है? पहला है इटली से, दूसरा है स्पेन से, उसके बाद है भारत से, उसके बाद है यूनान से। इसमें है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है शाहनामा का रचना काल है 7वीं 8वीं सदी। उसके बाद है 10वीं 11वीं सदी। उसके बाद है 4वीं 5वीं सदी। उसके बाद है 5वीं 6वीं सदी। इसमें ऑप्शन नंबर बी। मुंडा किस देश की जाति है? उसमें पहला है मंगोल, उसके बाद है चीन, उसके बाद है मुल्तान, उसके बाद है भारत। इसमें हो जाए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं, इसके बाद है दिया है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, आग्निस, इग्निस, ऑग्निस। इसमें ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इसमें ऑप्शन नंबर है ए है 1957 ईस्वी में। उसके बाद है 1750 ईस्वी में। उसके बाद है 1790 ईस्वी में। उसके बाद है 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला है भारत के वीरों के लिए, उसके बाद है यूरोप के वीरों के लिए, उसके बाद है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है हॉर्क्स क्या थे? ज्योतिषाचार्य, खगोल वैज्ञानिक, उसके बाद है भूगर्भ शास्त्री, उसके बाद है वनस्पति वैज्ञानिक। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। उसके बाद आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? पहला है टी.एस. इलियट को, उसके बाद है बी में है दयानंद सरस्वती को, उसके बाद है मैक्स मुलर को, इसके बाद है राजा राम मोहन राय को। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? पहला है 15, 16, 17, 18। इसमें हो जाए ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे चलते हैं। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जाथुर्स। इसमें हो जाए ऑप्शन नंबर डी, जाथुर्स। उसके बाद है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? पहला है 6 सितंबर 1823 ईस्वी, उसके बाद 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी, उसके बाद है 6 नवंबर 1823 ईस्वी, उसके बाद है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। उसके बाद है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? पहला है रत्ना पार्क नेपाल, उसके बाद है देसाऊ जर्मनी, उसके बाद है वाशिंगटन अमेरिका, उसके बाद है दिल्ली भारत। इसमें ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? पहला है विल्हेम मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, उसके बाद है जॉनसन मुलर, उसके बाद पीटर मुलर। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? पहला है कुमारगुप्त, उसके बाद है अशोक, उसके बाद है कनिष्क, उसके बाद अजात शत्रु। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। उसके बाद चलते हैं 31वां नंबर। कौन प्राचीनतम भाषा है? पहला है हिंदी, दूसरा है मराठी, उसके बाद है संस्कृत, उसके बाद है उर्दू। इसमें ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। उसके बाद है मैक्स मुलर की मृत्यु
मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? पहला है 16 अक्टूबर 1901, उसके बाद है 20 अक्टूबर 1901, उसके बाद है 24 अक्टूबर 1900, उसके बाद है 28 अक्टूबर 1900। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? पहला है विधि शास्त्र, उसके बाद है नीति कथा, उसके बाद है भाषा विज्ञान, उसके बाद है देवत्व विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा नीति कथा। उसके बाद है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? पहला है हैकल, उसके बाद है हर्क्स, उसके बाद है वैरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद है विलियम जोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? पहला है ईश्वर पटेलिकर ने, उसके बाद है रूसो ने, उसके बाद है मैक्स मुलर ने, उसके बाद सतकोरी होता ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी। उसके बाद है भारत से हम क्या सीखे क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी भाषा, उसके बाद है डी व्यक्ति चित्र। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? पहला हो जाएगा मुंबई में, दूसरा हो जाएगा दिल्ली में, तीसरा हो जाएगा ग्रामीण भारत में, चौथा हो जाएगा कोलकाता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। प्लेटो और कांट थे महान वीर, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है नाविक और चौथा है सैनिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके आगे चलते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है मैक्स मुलर ने, तीसरा है गुणाकार मूल्य ने, उसके बाद है अमरकांत ने। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? पहला है मलविकाग्नि मित्रम, उसके बाद है अभिज्ञान शुक्लतम का, उसके बाद है मेघदूत का, उसके बाद है रघुवंशम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है दक्षिण भारत में द्राविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? पहला है तमिल, दूसरा है तेलुगु, उसके बाद है मराठी, उसके बाद है कन्नड़। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? इसका है पहला है मूसा, उसके बाद है मूस, उसके बाद है मूस, उसके बाद है माइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? पहला है जापान, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत, चौथा है कनाडा को। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्ञातत्व का क्या अर्थ है? जानने योग्य, मरने योग्य, देखने योग्य, क्रोध करने योग्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानने योग्य। उसके बाद है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालकाया में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? पहला है संस्कृत, दूसरा है लैटिन, उसके बाद है अंग्रेजी, उसके बाद है अमेरिकन। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है भारत को कैसे सर्वपर्णदर्शियों की आवश्यकता है? पहला है वैरेन हेस्टिंग, दूसरा है सर विलियम जोन्स, उसके बाद संत पॉल, उसके बाद है जनरल कनिंघम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? पहला है भौतिक विज्ञान को, उसके बाद है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, उसके बाद है वैदिक तत्व ज्ञान को, उसके बाद है विश्व इतिहास के ज्ञान को। इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक ज्ञान। ये ख़त्म हो गया और हम कल डालेंगे इसके आगे लेसन वाला वीडियो डालेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और हमें सब्सक्राइब करके रखें। जो हम आगे वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक
पहुँचेगा। धन्यवाद।